हेलो फ्रेंड्स, आज हम अगले एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अगले इम्पोर्टेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इन फिगर को देखना भूल गए। इनका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स है, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। इनके बारे में हम रेगुलेटिंग एक्ट्स में देख ही चुके हैं कि इनने क्या क्या अपना रोल प्ले किया है, कौन कौन से प्रोविज़न्स इनने सुधार किए। अब नेक्स्ट एक्ट पे आते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो होता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो है नहीं जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो इसको हम स्किप करेंगे। और नेक्स्ट एक्ट के तरफ आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। तो पिट्स इंडिया एक्ट आने का कारण ये था कि जो बंगाल जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसकी खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया जाता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि इसको पेश किया गया था वहाँ के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ओके दोस्तों, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स इसके देखेंगे। फर्स्ट प्रोविज़न ये होता है कि इसमें 6 मेंबर की एक कमेटी गठित की जाती है, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और इस 6 मेंबर की कमेटी का जो इलेक्शन होता है, जो इलेक्ट होते हैं, वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होता है। ओके दोस्तों, एंड नेक्स्ट प्रोविज़न होता है कि जो गवर्नर जनरल होते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती है, उसके मेंबर्स होते हैं। अभी तक कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स थे। अब इनकी संख्या को घटाकर 3 मेंबर्स कर दिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी होती है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती है, उसको पूर्णतः बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट लास्ट प्रोविज़न होता है कि अभी तक जो राजा महाराजा इनकी ट्रीटी होती थी, इनके बैटल्स होते थे, तो इनके जो बैटल्स ट्रीटी होती थी, इनमें अभी तक कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट अब इनको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, और उनके लिए कमेटी जो पहले से बन चुकी थी, उसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्ट आता है 1786 का एक्ट। ये 1786 का एक्ट लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल के पद को स्वीकृति हेतु मनाने के लिए लाया गया था। तो इसमें कुछ उनके अकॉर्डिंग प्रोविज़न्स किए गए। फर्स्ट प्रोविज़न ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब कमांडर इन चीफ का पावर भी दिया गया। सेकंड प्रोविज़न ये होता है कि अब उनको वीटो पावर भी दिया गया। वीटो पावर बोले तो अब उनकी जो काउंसिल के जो भी निर्णय होते थे, जो भी डिसीज़न होते थे, अब बंगाल के गवर्नर को उनके डिसीजंस को रद्द करने की एक पावर मिल गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रोविज़न्स के साथ ही ये एक्ट ख़त्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्ट के साइड जाएंगे।